पेरियार ललई सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 1969 के आसपास ये पुस्तक प्रकाशित की थी, सच्ची रामायण ये पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम लीगल टॉपिक को। तो दोस्तों यदि आप एक राइटर हैं, बुक लिखते हैं, एक संपादक हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, मैगज़ीन चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक को, आपके द्वारा चलाए जा रहे न्यूज़पेपर को या आपके द्वारा चलाई जा रही मैगज़ीन को यहाँ पर जब्त करने का कोई आदेश दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा आपके इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जब्त करने का कोई आदेश क्या दिया जा सकता है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या इस तरह का कोई आदेश यहाँ पर दिया जा सकता है। तो दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें जाना था कि यहाँ पर प्रत्येक इंडियन सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी बात को रखे, अपने जो उसके विचार हैं वो उसको रखे। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये यहाँ पर उसको ये फंडामेंटल राइट है कि वो किसी भी तरीके से बोलकर, लिखकर या चिन्हों के जरिए या किसी भी तरीके से यहाँ पर वो अपने विचारों को यहाँ पर रख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन उठता है कि इस तरीके का जो जब्ती का आदेश है क्या वो दिया जा सकता है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को अगर हम लीगली तौर पर कहें तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि सरकार आपके ऐसे राइट के अगेंस्ट, जो कि फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, उस राइट के अगेंस्ट कोई भी यहाँ पर कानून नहीं बना सकती, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं जारी कर सकती, उस राइट को यहाँ पर नहीं छीन सकती। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सरकार के अगेंस्ट भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। व्यक्तियों के अगेंस्ट तो प्राप्त होते ही होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये सरकार के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि सरकार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर होती है और ये यहाँ पर हमेशा डर रहता है कि सरकार व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती है। इसलिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, जो थर्ड पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर साफ तौर पे लिखा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इस तरह का कोई कानून नहीं बना सकती जो कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट को छीनता है या उसको कम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आर्टिकल 19 में बात करी थी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो दोस्तों हमने लास्ट में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करी थी कि कोई भी हमारा राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यदि अपने फंडामेंटल राइट का भी यदि गलत तौर पर यूज़ करेंगे, बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उस पर भी यहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाया जा सकता है। और हमने आर्टिकल 19(2) के अंदर ये पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए थे। आर्टिकल 19(2) के अंदर यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए थे। उन ग्राउंड्स के आधार पर आपके जो बोलने की आज़ादी, आपके जो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की जो स्वतंत्रता है, उस पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। वहाँ पर हमने ग्राउंड्स पढ़े थे। तो दोस्तों यहाँ पर 92 के अंतर्गत ही यहाँ पर सरकार को ये शक्ति प्राप्त होती है और इसी के अंतर्गत यहाँ पर CRPC के सेक्शन 95 और सेक्शन 96 के अंतर्गत ये प्रोविज़न लेट डाउन किया गया है कि सरकार चाहे तो यहाँ पर आपके द्वारा जो बुक लिखी गई है, आपके द्वारा जो समाचार पत्र चलाया जा रहा है, जो मैगज़ीन चलाई जा रही है, उसको यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में जब्त करने का आदेश दे सकती है। कुछ उसमें इस तरह का मैटर लिखा हुआ है, उसमें इस तरह का मैटर है कि वो किसी की धार्मिक भावना को भड़काता है या दो वर्गों के बीच में द्वेष पैदा करता है, और भी इसमें ग्राउंड्स बताए हैं सेक्शन 95 में, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे।
तो उनके आधार पर आपकी बुक को, न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को या किसी अन्य डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सरकार जब्त करने का आदेश दे सकती है। तो दोस्तों इसके संबंध में यहाँ पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर केस हैं, वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है पहला पेरियार ललई सिंह यादव जी की पुस्तक सच्ची रामायण। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 1969 के आसपास ये पुस्तक प्रकाशित की थी, सच्ची रामायण ये पुस्तक यहाँ पर लिखी थी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर ये कहते हुए कि ये धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है ये पुस्तक, इसकी जब्ती के आदेश दिए। और जब्ती के आदेश के अंतर्गत मतलब कि यहाँ पर इनकी ये पुस्तक है और इस पुस्तक की जितनी भी प्रतियाँ हैं उनको सरकार जब्त कर ले। पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर भी ये ऐसी पुस्तक मिलती है वो उसको जब्त कर ले। तो ऐसा आदेश दिया गया था। लेकिन पेरियार ललई सिंह यादव जी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। और यहाँ पर इस पुस्तक की जो जब्ती का आदेश था उसको यहाँ पर सेक्शन 96 के अंतर्गत यहाँ पर कैंसिल किया गया। यहाँ पर 3 जजों की स्पेशल बेंच यहाँ पर गठित की गई थी, उन्होंने यहाँ पर इस ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल किया गया और इनकी सारी पुस्तकों को वापस किए जाने का ऑर्डर जारी किया गया और 300 रुपये यहाँ पर खर्चा इनको दिलवाया। जो भी यहाँ पर जो इतनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, जो भी इनका यहाँ पर खर्चा हुआ उसके संबंध में यहाँ पर 300 रुपये का खर्चा दिलवाया गया। तो दोस्तों 300 रुपये उस समय एक बड़ी रकम होती थी। तो दोस्तों हमें दूसरा यहाँ पर एक केस मिला, यहाँ पर हमें विकिपीडिया पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म परिवर्तन के संबंध में जो भाषण दिया था और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के संबंध में जो उनकी पुस्तक है उसकी जब्ती का यहाँ पर आदेश दिया गया था 12 सितंबर 1970 में। ये हमने ऐसा विकिपीडिया पे पढ़ा, लेकिन हमने और कहीं पर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों इसको हम पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें भी विकिपीडिया पे मिला है। और आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह का कोई आदेश दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ हमने समझा या जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो लेखक हैं जो सेंसिटिव टॉपिक पर लिखते हैं, जो ऐसे टॉपिक पर लिखते हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्रोफेसर कांचा इलाइया हो गए, अरुंधति राय हो गई। तो दोस्तों ये ऐसे राइटर हैं जो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर लिखते हैं और बेबाक तौर पर अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों इनकी पुस्तकों पर भी रोक लगाने का कई बार प्रयास किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो CRPC है वो यहाँ पर क्या कहती है, यहाँ पर CRPC यहाँ पर क्या कहती है। तो दोस्तों यहाँ पर CRPC का सेक्शन 95 और 96 इसके संबंध में है, वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 95 यहाँ पर क्या कहता है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। तो यहाँ पर ये जब्ती के आदेश करने की यहाँ पर राज्य सरकार को ये पावर दी गई है सेक्शन 95 के अंतर्गत, और सर्च वारंट जारी करने की भी यहाँ पर पावर दी गई है कि यहाँ पर जब इस तरह का आदेश दे दिया जाता है तो कोई पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर सर्च वारंट लेकर किसी स्थान में प्रवेश करके, कोई प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर प्रवेश करके यहाँ पर इन पुस्तकों को जब्त कर ले। तो दोस्तों यहाँ पर किन किन कारणों से यहाँ पर ये पुस्तक जब्त की जा सकती हैं वो हम देख लेते हैं। वेयर एनी न्यूज़पेपर, बुक और एनी डॉक्यूमेंट्स। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर न्यूज़पेपर के संबंध में, बुक के संबंध में और कोई अदर डॉक्यूमेंट है उसके संबंध में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ये लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि सेक्शन 124 IPC के अंतर्गत, 153 IPC के अंतर्गत, 292, 293, 295A के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, वो अपराध कमिट करता है। मतलब उसमें आपराधिक किस्म की यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं जो कि अपराध घटित करती हैं। ऐसा यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो यहाँ पर वो इस तरह का जब्ती का आदेश दे सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या जो सेक्शन यहाँ पर बताए गए हैं वो हम उनको देख लेते हैं थोड़ा।
तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उस बुक में या कोई जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा मैटर है जो 124A सेडिशन मतलब राजद्रोह संबंधी उसमें सामग्री लिखी गई है, राष्ट्रद्रोह संबंधी उसमें कोई सामग्री लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सेक्शन है वो है 153A प्रमोटिंग एमिनिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में, पुस्तक में, न्यूज़पेपर में इस तरह का इस तरह की यहाँ पर सामग्री लिखी हुई है कि यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो लोगों के बीच में, दो धर्मों के लोगों के बीच में, दो जाति के लोगों के बीच में क्या कर रही है, शत्रुता पैदा कर रही है। तो ये सेक्शन 153 आईपीसी कहता है और इसे ऑफेंस माना गया है। तो इस तरह का यदि उसमें कुछ मटेरियल पाया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर ऑर्डर राज्य सरकार दे सकती है। और इसमें बताया गया अगला सेक्शन जो है हमारा 292 293, यहाँ पर अश्लील वस्तुएं, जो ऑब्सीन जो थिंग्स हैं, आप जो अश्लील पुस्तकें बेचते हैं, मतलब कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अश्लील यहाँ पर पुस्तक यहाँ पर बेचता है, खरीदता है, तो यहाँ पर उसको ऑफेंस माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि आपके यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर है, बुक है, उसके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो अश्लीलता परोस रही हैं, ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं कि उसमें ऑब्सीन मैटर है, तो यहाँ पर उसको भी जब्ती करने का यहाँ पर आदेश दिया जा सकता है। तो दोस्तों अगला सेक्शन हम देख लेते हैं 295A। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो दोस्तों ये सेक्शन, सारे सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकली तौर पर आप इन्हें न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा देखते होंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आईपीसी के सेक्शन है, इनको आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 295A आईपीसी का सेक्शन कहता है डेलीब्रेट एंड द मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। तो इसमें दोस्तों यहाँ कहा गया है डेलीब्रेटली और मैलिशियस, यानी कि व्यक्ति जानबूझकर द्वेषपूर्वक यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी धर्म का यहाँ पर अपमान कर रहा है, उस धर्म के लोगों की यहाँ पर जो फीलिंग है उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, उनको भड़का रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंतर्गत ये अपराध होता है। और यदि आपने जो बुक छापी है, बुक के अंदर भी इस तरह का कोई मैटर है, इस तरह की सामग्री है, तो भी यहाँ पर उसको जब्त करने का यहाँ पर आदेश दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जब्त करने का आदेश दे दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब जब्त करने का ये आदेश दे दिया जाएगा, ये ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको ये पावर है कि उसे इस तरह की कोई यहाँ पर पुस्तक यहाँ पर दिखाई देती है, यदि पुस्तक को जब्त करने का आदेश दिया गया है तो उसे यहाँ पर कोई पुस्तक यहाँ पर दिखाई देती है तो उस पुस्तक को वो तुरंत जब्त कर ले। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं है विदाउट वारंट कि वो किसी के घर में घुसकर, प्रिंटिंग प्रेस में घुसकर यहाँ पर उसको जब्त कर ले। उसके लिए यहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट से यहाँ पर वारंट लेना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट जब यहाँ पर वारंट उसको दे देगा तब उसको यहाँ पर सर्च वारंट के अंतर्गत यहाँ पर उसे पावर रहती है कि वो यहाँ पर किसी स्थान में घुसकर, किसी प्रीमाइसिस में घुसकर भी वो यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर ऐसी पुस्तक और पुस्तकों की कॉपी को यहाँ पर जब्त कर सकता है। तो दोस्तों ये सेक्शन 95 के अंतर्गत बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपकी पुस्तक यहाँ पर जब्त कर ली जाती है, यहाँ पर फॉरफिटेड कर दी जाती है आपकी पुस्तक, तो आपके पास अब रेमेडी क्या है, आपके पास उपचार क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सीआरपीसी का जो नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 96, यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरफीचर। तो दोस्तों आप यहाँ पर हाई कोर्ट में यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं इस ऑर्डर को सेट असाइड कराने का, जो यहाँ पर जब्ती का आदेश दिया गया था उसको सेट असाइड कराने का। सेट असाइड का मतलब है यहाँ पर सिंपल शब्दों में कैंसिल कराने का, यहाँ पर कैंसिल कराने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसने ये पुस्तक लिखी गई है या फिर उसका कोई इंटरेस्ट है, उसमें कोई इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पर इस तरह की एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन उसे एप्लीकेशन कब देनी है, विद इन 2 मंथ
फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑर्डर, ये जब्ती का आदेश जब ऑफिशियल गजेट के तौर पर ये जारी किया गया, तो इस ऑर्डर के जारी होने के बाद, विद इन यहाँ पर 2 मंथ, 2 महीने के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन यहाँ पर देनी है। और एप्लीकेशन यहाँ पर किन जजों के द्वारा सुनी जाएगी? यहाँ पर 3 जजों के द्वारा, यहाँ पर स्पेशल बेंच के द्वारा यहाँ पर सुनी जाएगी, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का, व्यक्ति के सीधे फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो 3 जजों या इससे ज़्यादा जजों के द्वारा यहाँ पर ये सुनी जाएगी। और यदि हाई कोर्ट में 3 जज नहीं है, केवल 2 जज हैं, तो केवल 2 जज के द्वारा यहाँ पर सुनी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिश की जाती है कि यहाँ पर यदि एक जज के द्वारा यहाँ आपकी एप्लीकेशन सुनी जाएगी, उसकी सुनवाई होगी, तो यहाँ पर उसके प्रीजुडाइस हो सकता है वो, क्योंकि वो हो सकता है वो उसी धर्म से बिलोंग करता हो, इस कारण वो यहाँ पर प्रीजुडाइस हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर बात की गई है 3 या 3 से ज़्यादा जजों की यहाँ पर बात की गई है, वो आपकी इस एप्लीकेशन पर सुनवाई करेंगे। और इस सुनवाई के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट के इन जजेस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो एकदम इल्लीगल ऑर्डर था, इनवैलिड यहाँ पर ऑर्डर था। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में नहीं लिखी गई है। वो हाई कोर्ट के जज उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उस बुक को, इस न्यूज़पेपर को, और यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा मैटर यहाँ पर था या नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिसीजन दिया जाएगा मेजॉरिटी के आधार पर दिया जाएगा। जो 3 जज हैं, यहाँ हो सकता है कि एक जज को ऐसा लगे कि यहाँ पर ऐसा मैटर है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा गया है, और 2 जजों को ऐसा लगे कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है, मेजॉरिटी की स्थिति होती है, तो यहाँ पर ऐसा ऑर्डर यहाँ पर सेट असाइड कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। यदि यहाँ पर मेजॉरिटी में जजेस को ये लगेगा कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी मैटर यहाँ पर नहीं छापा गया है, नहीं लिखा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जब्ती का आदेश था उसे तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया जाएगा जितनी भी कॉपी यहाँ पर जब्त की गई हैं वो उस व्यक्ति को वापस कर दी जाए। और यहाँ पर हाई कोर्ट यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर व्यक्ति को कंपनसेशन भी दे सकता है, जैसा कि हमने ललई सिंह यादव जी के केस में हमने देखा था। तो दोस्तों ये इसमें पूरे प्रोविज़न हमने देखे। तो दोस्तों ये यहाँ पर प्रोविज़न है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि हो जाता है कि आपकी पुस्तक को यहाँ पर सरकार ने जब्त करने का आदेश दे दिया है, तो आपके पास यहाँ पर क्या रेमेडी है, किस तरीके से आप यहाँ पर रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो थैंक यू फ्रेंड्स।